प्रभु की स्तुति। आप इस चैनल को रोजाना सुनकर 1 साल में बाइबल पढ़ सकते हैं। प्लीज सब्सक्राइब एंड सपोर्ट। आज के बाइबल अध्याय। व्यवस्था विवरण अध्याय 5। व्यवस्था विवरण अध्याय 5। मूसा ने सारे इस्राएलियों को बुलवाकर कहा, हे इस्राएलियों, जो विधि और नियम मैं आज तुम्हें सुनाता हूं वे सुनो, इसलिए कि उन्हें सीखकर मानने की चौकसी करो। हमारे परमेश्वर यहोवा ने तो होरेब पर हमसे वाचा बांधी। इस वाचा को यहोवा ने हमारे पितरों से नहीं, हम ही से बांधा, जो यहाँ आज के दिन जीवित है। यहोवा ने उस पर्वत पर आग के बीच में से तुम लोगों से आमने सामने बातें की। उस आग के डर के मारे तुम पर्वत पर न चढ़े, इसलिए मैं यहोवा के और तुम्हारे बीच उसका वचन तुम्हें बताने को खड़ा रहा। तब उसने कहा, तेरा परमेश्वर यहोवा जो मुझे दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश में से निकाल लाया है, वह मैं हूं। मुझे छोड़ दूसरों को परमेश्वर करके न मानना। तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर न बनाना, न किसी प्रतिमा बनाना जो आकाश में व पृथ्वी पर व पृथ्वी के जल में है। तू उनको दंडवत न करना और न उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूं, और जो मुझसे बैर रखता है उनके बेटों, पोतों और परपोतों को पितरों का दंड दिया करता हूं, और जो मुझसे प्रेम रखते हैं और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं उन हजारों पर करुणा किया करता हूं। तू अपने परमेश्वर यहोवा का नाम व्यर्थ न लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले वह उसको निर्दोष न ठहराएगा। तू विश्राम दिन को मानकर पवित्र रखना, जैसे तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे आज्ञा दी। 6 दिन तो परिश्रम करके अपना सारा काम काज करना, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। उसमें न तू किसी भांति का कामकाज करना, न तेरा बेटा, न तेरी बेटी, न तेरा दास, न तेरी दासी, न तेरा बैल, न तेरा गधा, न तेरा कोई पशु, न कोई परदेशी भी जो तेरे फाटकों के भीतर हो, जिससे तेरा दास और तेरी दासी भी तेरी नाई विश्राम करे। और इस बात को स्मरण रखना कि मिस्र देश में तू अपना दास था, तू आप दास था, और वहां से तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे बलवंत हाथ और बढ़ाई हुई भुजा के द्वारा निकाल लाया। इस कारण तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे विश्राम दिन मानने की आज्ञा देता है। अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जैसे कि तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे आज्ञा दी है, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए और तेरा भला हो। तू हत्या न करना, तू व्यभिचार न करना, तू चोरी न करना, तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी न देना, तू न किसी के पत्नी का लालच करना और न किसी के घर का लालच करना, न उसके खेत का, न उसके दास का, न उसकी दासी का, न उसके बैल व गधे का, न उसकी किसी और वस्तु का लालच करना। यही वचन यहोवा ने उस पर्वत पर आग और बादल और घोर अंधकार के बीच में से तुम्हारे सारी मंडली से पुकार कर कहा, और इससे अधिक और कुछ न कहा। और उन्हें उसने पत्थर की 2 पटियों पर लिखकर मुझे दे दिया। जब पर्वत आग से दहक रहा था और तुमने उस शब्द को अंधियारे के बीच में से आते सुना, तब तुम और तुम्हारे गोत्रों के सब मुख्य मुख्य पुरुष और तुम्हारे पुरनिये मेरे पास आए, और तुम कहने लगे कि हमारे परमेश्वर यहोवा ने हमको अपना तेज और अपनी महिमा दिखाई है, और हमने उसका शब्द आग के बीच में से आते सुना है। आज हमने देख लिया कि यद्यपि परमेश्वर मनुष्य से बातें करता है तो भी मनुष्य जीवित रहता है। अब हम क्यों मर जाए,
क्योंकि ऐसी बड़ी आग से हम भस्म हो जाएंगे। और यदि हम अपने परमेश्वर यहोवा का शब्द फिर सुने तब तो मर ही जाएंगे, क्योंकि सारे प्राणियों में से कौन ऐसा है जो हमारी नाई जीवित और अग्नि के बीच में से बोलते हुए परमेश्वर का शब्द सुनकर जीवित बचा रहे। इसलिए तू समीप जा और जो कुछ हमारा परमेश्वर यहोवा कहे उसे सुन ले। फिर जो कुछ हमारा परमेश्वर यहोवा कहे उसे हमसे कहना, और हम उसे सुनेंगे और उसे मानेंगे। जब तुम मुझसे ये बातें कह रहे थे तब यहोवा ने तुम्हारी बातें सुनी। तब उसने मुझसे कहा कि इन लोगों ने जो जो बातें मुझसे कही है मैंने सुनी है। इन्होंने जो कुछ कहा वह ठीक है। भला होता कि उनका मन सदैव ऐसा ही बना रहे कि वे मेरा भय मानते हुए मेरी सब आज्ञाओं पर चलते रहे, जिससे उनकी और उनके वंश की सदैव भलाई होती रहे। इसलिए तू जाकर उनसे कह दे कि अपने अपने डेरों को लौट जाओ, परंतु तू यही मेरे पास खड़ा रहा, और मैं वे सारी आज्ञाएं और विधियां और नियम जिससे तुम्हें उनको सिखाना होगा तुझसे कहूंगा, जिससे वे उन्हें उस देश में जिसका अधिकार मैं उन्हें देने पर हूँ माने। इसलिए तुम अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के अनुसार करने में चौकसी करना, न तो दाहिने मुड़ना और न बाएं। जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुमको दी है उस सारे मार्ग पर चलते रहो कि तुम जीवित रहो और तुम्हारा भला हो, और जिस देश के तुम अधिकारी होगे उसमें तुम बहुत दिनों के लिए बने रहो। व्यवस्था विवरण अध्याय 6। व्यवस्था विवरण अध्याय 6। यह वह आज्ञा और वे विधियां और नियम है जो तुम्हें सिखाने की तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने आज्ञा दी है, कि तुम उन्हें उस देश में मानो जिसके अधिकारी होने को पार जाने पर हो। और तू और तेरा बेटा और तेरा पोता यहोवा का भय मानते हुए उसकी उन सब विधियों और आज्ञाओं पर जो मैं तुझे सुनाता हूँ अपने जीवन भर चलते रहे, जिससे तू बहुत दिन तक बना रहे। हे इस्राएल, सुन और ऐसा ही करने की चौकसी कर, इसलिए कि तेरा भला हो, और तेरे पितरों के परमेश्वर यहोवा के वचन के अनुसार उस देश में जहाँ दूध और मधु की धाराएं बहती है तुम बहुत हो जाओ। हे इस्राएल, सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और अपने सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना, और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ वे तेरे मन में बनी रहे, और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना, और घर में बैठे मार्ग पर चलते लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना, और इन्हें अपने हाथ पर चिन्हानी करके बांधना, और ये तेरी आंखों के बीच टीके का काम करे, और इन्हें अपने अपने घर के चौखट की बाजुओं और अपने फाटकों पर लिखना। और जब तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे उस देश में पहुंचाएगा जिसके विषय में उसने इब्राहिम, इसहाक और याकूब नाम तेरे पूर्वजों से तुझे देने की शपथ खाई, और जब वह तुझको बड़े बड़े और अच्छे अच्छे नगर जो तूने नहीं बनाए और अच्छे अच्छे पदार्थों से भरे हुए घर जो तूने नहीं भरे, और खुदे हुए कुएं जो तूने नहीं खोदे, और दाख की बारियां और जलपाई के वृक्ष जो तूने नहीं लगाए, ये सब वस्तुएं जब वह दे और तू खाके तृप्त हो, तब सावधान रहना, कहीं ऐसा न हो कि तू यहोवा को भूल जाए जो तुझे दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है। अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना, उसी की सेवा करना और उसी के नाम की शपथ खाना। तुम पराये देवताओं के अर्थात अपने चारों ओर के देशों के लोगों के देवताओं के पीछे न हो लेना, क्योंकि
तेरा परमेश्वर यहोवा जो तेरे बीच में है वह जल उठाने वाला परमेश्वर है। कहीं ऐसा न हो कि तेरे परमेश्वर यहोवा का कोप तुझ पर भड़के और वह तुझको पृथ्वी पर से नष्ट कर डाले। तुम अपने परमेश्वर यहोवा की परीक्षा न करना, जैसे कि तुमने मस्सा में उसकी परीक्षा की थी। अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं, चितौनियों और विधियों को जो उसने तुझको दी है सावधानी से मानना, और जो काम यहोवा की दृष्टि में ठीक और सुहावना है वही किया करना, जिससे कि तेरा भला हो। और जिस उत्तम देश के विषय में यहोवा ने तेरे पूर्वजों से शपथ खाई, उसमें तू प्रवेश करके उसका अधिकारी हो जाए, कि तेरे सब शत्रु तेरे सामने से दूर कर दिए जाए, जैसा कि यहोवा ने कहा था। फिर आगे को जब तेरा लड़का तुझसे पूछे कि ये चितौनियां और विधि और नियम जिनके मानने की आज्ञा हमारे परमेश्वर यहोवा ने तुमको दी है, इनका प्रयोजन क्या है, तब अपने लड़कों से कहना कि जब हम मिस्र में फिरौन के दास थे, तब यहोवा बलवंत हाथ से हमको मिस्र में से निकाल ले आया, और यहोवा ने हमारे देखते मिस्र में फिरौन और उसके सारे घराने को दुख देने वाले बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार दिखाए, और हमको वह वहां से निकाल लाया, इसलिए कि हमें इस देश में पहुंचाकर जिसके विषय में उसने हमारे पूर्वजों से शपथ खाई थी, इसको हमें सौंप दे। और यहोवा ने हमें ये सब विधियां पालने की आज्ञा दी, इसलिए कि हम अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने और इस रीति से हमारे सबका भला हो, और वह हमको जीवित रखे जैसा कि आज के दिन है। और यदि हम अपने परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में उसकी आज्ञा के अनुसार इन सारे नियमों के मानने में चौकसी करें, तो यह हमारे लिए धर्म ठहरेगा। कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्री 15वां अध्याय। हे भाइयों, मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूँ जो पहले सुना चुका हूँ, जिसे तुमने अंगीकार भी किया था और जिसमें तुम स्थिर भी हो। उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है, यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो। नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा, और कैफा को तब 12 को दिखाई दिया, फिर 500 से अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई दिया, जिनमें से बहुतेरे अब तक वर्तमान हैं, पर कितने सो गए। फिर याकूब को दिखाई दिया, तब सब प्रेरितों को दिखाई दिया, और सबके बाद मुझको भी दिखाई दिया, जो मानो अधूरे दिनों का जन्मा हूँ, क्योंकि मैं प्रेरितों में सबसे छोटा हूँ, वरन प्रेरित कहलाने के योग्य भी नहीं, क्योंकि मैंने परमेश्वर की कलीसिया को सताया था। परंतु मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ, और उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ वह व्यर्थ नहीं हुआ। परंतु मैंने उन सब से बढ़कर परिश्रम भी किया, तो भी यह मेरी ओर से नहीं हुआ, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से जो मुझ पर था। सो चाहे मैं हूँ चाहे वे हों, हम यही प्रचार करते हैं, और इसी पर तुमने विश्वास भी किया। सो जबकि मसीह का यह प्रचार किया जाता है कि वह मरे हुओं में से जी उठा, तो तुम में से कितने क्यों कर कहते हैं कि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं। यदि मरे हुओं का पुनरुत्थान ही नहीं, तो मसीह भी नहीं जी उठा, और यदि मसीह नहीं जी उठा, तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है, और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है। वरन हम परमेश्वर के झूठे गवाह ठहरे, क्योंकि हमने परमेश्वर के विषय में यह गवाही दी कि उसने मसीह को जिला दिया, यद्यपि नहीं जिलाया, यदि मरे हुए नहीं जी उठते। और यदि मुर्दे नहीं जी उठते, तो मसीह भी नहीं जी उठा, और यदि मसीह नहीं जी उठा, तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है, और तुम अब तक अपने पापों में फंसे हो। वरन जो मसीह में सो गए हैं वे भी नाश हुए।
यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है और जो सो गए हैं उनमें पहला फल हुआ। क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया। और जैसे आदम में सब मरते हैं वैसा ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से, पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उसके लोग। इसके बाद अंत होगा। उस समय वह सारी प्रधानता और सारा अधिकार और सामर्थ का अंत करके राज्य को परमेश्वर पिता के हाथ में सौंप देगा। क्योंकि जब तक कि वह अपने बैरियों को अपने पांवों तले न ले आए तब तक उसका राज्य करना अवश्य है। सबसे अंतिम बैरी जो नाश किया जाएगा वह मृत्यु है, क्योंकि परमेश्वर ने सब कुछ उसके पांवों तले कर दिया है। परंतु जब वह कहता है कि सब कुछ उसके अधीन कर दिया गया है, तो प्रत्यक्ष है कि जिसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया वह आप अलग रहा। और जब सब कुछ उसके अधीन हो जाएगा तो पुत्र आप भी उसके अधीन हो जाएगा, जिसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया, ताकि सब में परमेश्वर ही सब कुछ हो। नहीं तो जो लोग मरे हुओं के लिए बपतिस्मा लेते हैं वे क्या करेंगे? यदि मुर्दे जी उठते ही नहीं तो फिर क्यों उनके लिए बपतिस्मा लेते हैं? और हम भी क्यों हर घड़ी जोखिम में पड़े रहते हैं? हे भाइयों, मुझे उस घमंड की सोह जो हमारे मसीह यीशु में मैं तुम्हारे विषय में करता हूं कि मैं प्रतिदिन मरता हूं। यदि मैं मनुष्य की रीति पर इफिसुस में वन पशुओं से लड़ा तो मुझे क्या लाभ हुआ? यदि मुर्दे जिलाए नहीं जाएंगे तो आओ खाए पिएं, क्योंकि कल तो मर ही जाएंगे। धोखा न खाना। बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। धर्म के लिए जाग उठो और पाप न करो, क्योंकि कितने ऐसे हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते। मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए यह कहता हूं। अब कोई यह कहेगा कि मुर्दे किस रीति से जी उठते हैं और कैसी देह के साथ आते हैं। हे निर्बुद्धि, जो कुछ तू बोता है जब तक वह न मरे जिलाया नहीं जाता, और जो तू बोता है यह वह देह नहीं जो उत्पन्न होने वाली है, परंतु निरा दाना है, चाहे गेहूं का चाहे किसी और अनाज का। परंतु परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार उसको देह देता है, और हर एक बीज को उसकी विशेष देह। सब शरीर एक सरीखे नहीं, परंतु मनुष्यों का शरीर और है, पशुओं का शरीर और है, पक्षियों का शरीर और है, मछलियों का शरीर और है। स्वर्गीय देह हैं और पार्थिव देह भी हैं, परंतु स्वर्गीय देहों का तेज और है और पार्थिव का और। सूर्य का तेज और है, चांद का तेज और है, और तारागणों का तेज और है, क्योंकि एक तारे से दूसरे तारे के तेज में अंतर है। मुर्दों का जी उठना भी ऐसा ही है। शरीर नाशमान दशा में बोया जाता है और अविनाशी रूप में जी उठता है। वह अनादर के साथ बोया जाता है और तेज के साथ जी उठता है। निर्बलता के साथ बोया जाता है और सामर्थ के साथ जी उठता है। स्वाभाविक देह बोई जाती है और आत्मिक देह जी उठती है। जबकि स्वाभाविक देह है तो आत्मिक देह भी है। ऐसा ही लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। परंतु पहले आत्मिक न था पर स्वाभाविक था, इसके बाद आत्मिक हुआ। प्रथम मनुष्य धरती से अर्थात मिट्टी का था, दूसरा मनुष्य स्वर्गीय है। जैसा वह मिट्टी का था वैसे ही और मिट्टी के हैं, और जैसा वह स्वर्गीय है वैसे ही और भी स्वर्गीय हैं। और जैसे हमने उसका रूप जो मिट्टी का था धारण किया, वैसे ही उस स्वर्गीय का रूप भी धारण करेंगे। हे भाइयों, मैं यह कहता हूं कि मांस और लोहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते, और न विनाश अविनाशी का अधिकारी हो सकता है। देखो, मैं तुमसे भेद की बात कहता हूं कि हम सब तो नहीं सोएंगे, परंतु सब बदल जाएंगे। और यह क्षण भर में पलक मारते ही पिछली तुरही फूंकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। क्योंकि अवश्य है कि यह नाशमान देह अविनाश को पहन ले और यह मरणहार देह अमरता को पहन ले।
और जब यह नाशमान अविनाश को पहन लेगा और यह मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब वह वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा कि जय ने मृत्यु को निगल लिया। हे मृत्यु, तेरी जय कहाँ रही? हे मृत्यु, तेरा डंक कहाँ रहा? मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। सो हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्री 16वां अध्याय। अब उस चंदे के विषय में जो पवित्र लोगों के लिए किया जाता है, जैसी आज्ञा मैंने गलतिया की कलीसियाओं को दी, वैसा ही तुम भी करो। सप्ताह के पहले दिन तुम में से हर एक अपनी आमदनी के अनुसार कुछ अपने पास रख छोड़ा करे, कि मेरे आने पर चंदा न करना पड़े। और जब मैं आऊंगा तो जिन्हें तुम चाहोगे उन्हें मैं चिट्ठियां देकर भेज दूंगा कि तुम्हारा दान यरूशलेम पहुंचा दें। और यदि मेरा भी जाना उचित हुआ तो वे मेरे साथ जाएंगे, और मैं मकिदुनिया होकर तुम्हारे पास आऊंगा, क्योंकि मुझे मकिदुनिया होकर तो जाना ही है, परंतु संभव है कि तुम्हारे यहां ही ठहर जाऊं और शरद ऋतु तुम्हारे यहां काटूं। तब जिस ओर मेरा जाना हो उस ओर तुम मुझे पहुंचा दो, क्योंकि मैं अब मार्ग में तुमसे भेंट करना नहीं चाहता, परंतु मुझे आशा है कि यदि प्रभु चाहे तो कुछ समय तक तुम्हारे साथ रहूंगा। परंतु मैं पेंतिकुस्त तक इफिसुस में रहूंगा, क्योंकि मेरे लिए एक बड़ा और उपयोगी द्वार खुला है और विरोधी बहुत से हैं। यदि तीमुथियुस आ जाए तो देखना कि वह तुम्हारे यहां निडर रहे, क्योंकि वह मेरी नाई प्रभु का काम करता है। इसलिए कोई उसे तुच्छ न जाने, परंतु उसे कुशल से इस ओर पहुंचा देना कि मेरे पास आ जाए, क्योंकि मैं उसकी बाट जो रहा हूं कि वह भाइयों के साथ आए। और भाई अपुल्लोस से मैंने बहुत विनती की है कि तुम्हारे पास भाइयों के साथ जाए, परंतु उसने इस समय जाने की कुछ भी इच्छा न की, परंतु जब अवसर पाएगा तब आ जाएगा। जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो, पुरुषार्थ करो, बलवंत हो, जो कुछ करते हो प्रेम से करो। हे भाइयों, तुम स्तिफनास के घराने को जानते हो कि वे अखिया के पहले फल हैं और पवित्र लोगों की सेवा के लिए तैयार रहते हैं। सो मैं तुमसे विनती करता हूं कि ऐसों के अधीन रहो, वरन हर एक के जो इस काम में परिश्रमी और सहकर्मी हैं। और मैं स्तिफनास और फुर्तुनातुस और अखईकुस के आने से आनंदित हूं, क्योंकि उन्होंने तुम्हारी घटी को पूरी की है और उन्होंने मेरी और तुम्हारी आत्मा को चैन दिया है, इसलिए ऐसों को मानो। आसिया की कलीसियाओं की ओर से तुमको नमस्कार। अक्विला और प्रिस्का का और उनके घर की कलीसिया का भी तुमको प्रभु में बहुत बहुत नमस्कार। सब भाइयों का तुमको नमस्कार। पवित्र चुंबन से आपस में नमस्कार करो। मुझ पौलुस का अपने हाथ का लिखा हुआ नमस्कार। यदि कोई प्रभु से प्रेम न रखे तो वह श्रापित हो। हमारा प्रभु आने वाला है। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर होता रहे। मेरा प्रेम मसीह यीशु में तुम सब से रहे। आमीन। भजन संहिता अध्याय 80। भजन संहिता अध्याय 80। हे इस्राएल के चरवाहे, तू जो यूसुफ की अगुवाई भेड़ों की सी करता है, कान लगा। तू जो करूबों पर विराजमान है, अपना तेज दिखा। एफ्रीम, बिन्यामीन और मनुष्य के सामने अपना पराक्रम दिखाकर हमारा उद्धार करने को आ। हे परमेश्वर, हमको जो कि त्यों कर दे और अपने मुख का प्रकाश चमका, तब हमारा उद्धार हो जाएगा। हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, तू कब तक अपनी प्रजा की प्रार्थना पर क्रोधित रहेगा? तूने आंसुओं को उनका आहार कर दिया और मटके भर भर के उन्हें आंसू पिलाए है। तू हमें हमारे पड़ोसियों के झगड़े का कारण कर देता है और हमारे शत्रु मनमाने ठट्ठा करते हैं। हे सेनाओं के परमेश्वर, हमको जो कि त्यों कर दे और अपने मुख का प्रकाश हम पर चमका, तब हमारा उद्धार हो जाएगा। तू मिस्र से एक दाखलता ले आया और अन्य जातियों को निकालकर उसे लगा दिया। तूने उसके लिए स्थान तैयार किया है और उसने जड़ पकड़ी और फैलकर देश को भर दिया। उसकी छाया पहाड़ों पर फैल गई और उसकी डालियां परमेश्वर के देवदारों के समान हुई।
उसकी शाखाएं समुद्र तक बढ़ गई और उसके अंकुर महानद तक फैल गए। फिर तूने उसके बाड़ों को क्यों गिरा दिया कि सब बटोही उसके फलों को तोड़ते हैं। वन सुअर उसको नाश किए डालता है और मैदान के सब पशु उसे चर जाते हैं। हे सेनाओं के परमेश्वर, फिरा, स्वर्ग से देखकर ध्यान दे और दाखलता की सुधि ले। और जो पौधा तूने अपने दाहिने हाथ से लगाया और जिस लता की शाखा तूने अपने लिए दृढ़ की है, उसकी सुधि ले। वह जल गई, वह कट गई है, तेरी घुड़की से वे नाश होते हैं। तेरे दाहिने हाथ के संभाले हुए पुरुष पर तेरा हाथ रखा रहे, उस आदमी पर जिसे तूने अपने लिए दृढ़ किया है। तब हम लोग तुझसे न मुड़ेंगे, तू हमको जिला और हम तुझसे प्रार्थना कर सकेंगे। हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, हमको जो कि त्यों कर दे और अपने मुख का प्रकाश हम पर चमका, तब हमारा उद्धार हो जाएगा। अब Amazon म्यूजिक, ट्यून इन, स्पॉटिफाई और YouTube म्यूजिक में उपलब्ध है। प्लीज फॉलो इट।